अगर हम इंद्रियों को हटा दें, आँख, कान, नाक, मन आदि करण को हटा दें, ये जो शरीर और इंद्रिय रूपी चश्मा है ये उतार दें, तो संसार कोई है ही नहीं। इन चश्मों से संसार दिखता है। ये चश्मे जो है ये संसार के ही है, संसार की जाति के हैं। तो संसार से संसार दिख रहा है, प्रतीति से प्रतीति हो रही है। हमारे स्वरूप का संबंध शरीर और अंतकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतकरण प्रकृति का कार्य है और आत्म स्वरूप सदा प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में एकांत है, वास्तविक एकांत इसी का नाम है। विविक्त देश सेवितवम, यह वचन तभी सिद्ध होता है जब शिवाय परमात्मा वासुदेव सर्वम, इसके अतिरिक्त और किसी को न स्वीकारे तो एकांत सिद्ध होता है। अर्तिर्जन संसदी, साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो, तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिले हुए कुछ समाचार प्राप्त करे ऐसी रंच मात्र भी इच्छा प्रीति न हो, परंतु हमारे से कोई परमात्मा की बात पूछना चाहता है, भजन साधन के विषय में, सेवा के विषय में चर्चा करना चाहता है, तो उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अर्तिर्जन संसदी नहीं है। ऐसे ही जहाँ परमात्मा की बात होती हो, आपस में परमात्मा तत्व का विचार विमर्श होता हो, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि से भिन्न है। वह पारमार्थिक रुचि है, वह तो आवश्यक है, कहाँ भी है। संगम सर्वात्मना त्याज्य, आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए। कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषधि है। एक श्लोक का और व्याख्यान करेंगे। आगे श्री भगवान बोले 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद तो अन्यथा। संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में और परमात्म प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्म तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रत्युक्ति से देखा जाए तो परमात्म तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी हैं और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार एवं प्रकाशक है वह परमात्मा नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम है। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्वज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना ही
इस तरह के साधन का ये उपाय है, साधन की सिद्धि का ये उपाय है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि, उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्वज्ञानार्थ दर्शनम है। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, इसके सिद्ध होने पर परमार्थ पथ के पथिक साधकों को परमात्मा का अनुभव हो जाता है। एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। यहाँ तक ये जो 20 साधन भगवान ने बताए, ये सभी साधन देह अभिमान को मिटाने वाले होने से और परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानितव, दंभितव, हिंसा आदि जितने भी दोष है, वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से, परमात्मा से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। इसमें एक विशेष बात है जो ध्यान देनी है। यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके, तो उसमें ये साधन समुदाय अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। पूर्वोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यतः 2 बातों की आवश्यकता है। साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो और शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले, तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। इन 2 बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हूँ जो बचपन में था, ये सबके अनुभव की बात है। शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है, ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है, उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्म प्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधकों को इसका अनुभव हो या न हो। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिनों तक हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं, उनकी जड़ कट जाती है। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता, उनको लगता है कि अभी मेरे में दोष है, दुर्गुण है, क्योंकि वो जड़ कटने पर भी जैसे पत्ते हरे रहते हैं, ऐसे वो दोष कुछ समय तक टिके रहते हैं, तो वो उसको अपने में अवगुण दिखते हैं। तथापि कुछ समय के बाद उनका सर्वथा अभाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकता है। वेग
परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। ये नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि ये दुर्गुण आ रहे हैं ऐसा, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परतापूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसे साधन परायण साधकों का अनुभव है और सत्यशास्त्र भी इसमें प्रमाण है कि ये दुर्गुण आगंतुक है। दुर्गुण और दुराचार स्थायी नहीं है, आए हुए है। आया हुआ जाने वाला होता है, आने वाला जाने वाला होता है। इसलिए घबराए नहीं और ये न माने कि अब दुर्गुण छूटे नहीं सकते, अब दुराचार छूटे नहीं सकते। भयंकर से भयंकर दुराचार और दुर्गुणों का अंत हो सकता है। बस केवल एक उद्देश्य बनाए कि मुझे इसी जीवन में परमात्म तत्व सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव करना है इसी जीवन में। ऐसा निश्चय करे तो सभी दुर्गुण दुराचारों का अंत हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से ये जो 20 साधनों का ज्ञान नामों से कहा गया है, इससे जो विपरीत है वो अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन करने से अज्ञान रहता है। अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वो वास्तव में देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। साधन न करने से ये अज्ञान यथावत बना रहता है, परंतु ये साधन करता है, जो साधन करता है उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग करने की योग्यता आ जाती है। उनमें वह ज्ञान प्रकाशित हो जाता है जिसे अविनाशी ज्ञान कहते हैं, वह साधक में प्रकाशित होता है। परम पिता परमात्मा और भगवती सुरभि गोमाता से यही प्रार्थना और अपेक्षा है कि हम उनके इस अविनाशी ज्ञान से अभिन्न होके परमात्मा की प्रीति और गौ सेवा में रति हो जाए हमारी। इसी भावना के साथ नाम स्मरण, प्रार्थना और गीता जी की आरती। राम श्री राम 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 राम श्री राम। प्रार्थना। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोजीव हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिर्यकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जानहि कोई जो
सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी जानहि भगति न पूजा। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।